मुद्दा यही है कि कर्नाटक से एक खबर निकलती है उसे, लेकिन चुनावी राज्यों में इस तरीके से फैलाया जाता है, इस तरीके से उस पर बयानबाजी होती है कि लग रहा है कि विकास के मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, इसीलिए हिजाब का सहारा लेना पड़ रहा है। और सुधांशु त्रिवेदी यही कह रहे हैं, विपक्ष पर निशाना उनका। मैडम, ऐसा नहीं है कि हिजाब पहनकर मुस्लिम लड़कियां या महिलाएं पहली बार निकली हैं या पहली बार स्कूल जा रही हैं। आज़ादी जब से देश की हुई, संविधान लिखा गया, उसके बाद से मैं समझता हूं आज तक कभी हिजाब पे कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। न कभी तिलक पर हुआ, न कभी टीके पर हुआ, न सिंदूर पे हुआ, न मंगलसूत्र पे हुआ, किसी चीज़ पे विवाद नहीं हुआ। न पगड़ी पर हुआ, न टोपी पे हुआ, न दाढ़ी पर हुआ, न चोटी पे हुआ। ये विवाद पैदा कौन कर रहा है? अब एक वीडियो आया, एक बच्ची अपनी स्कूटी खड़ी करके स्कूल आ रही है और अकेली बच्ची को देखकर सैकड़ों के हुजूम में अपने गले में गेरुए गमछे डालकर, जाफरानी गमछे डालकर लड़के एक धर्म विशेष का नारा लगा रहे हैं। आप ये देखिए कमाल की, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उस पर बोल नहीं रहा है। भाई एक लड़की को देखकर आप धार्मिक नारे क्यों लगा रहे हैं? और ये बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं जाहिल भी नहीं है, पढ़े लिखे हैं, स्कूल आ रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, तो इनके माँ बाप भी पढ़े लिखे होंगे। अपने बच्चों को स्कूल क्या करने भेज रहे हैं? या जब ये हरकत हो रही उससे सवाल नहीं पूछा जा रहा है और सारा का सारा ठिकरा मुसलमानों को फोड़ा जा रहा है? ये कैसा इंसाफ हो रहा है? अब आप, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे पहनेंगे, कैसे चलेंगे, जूता किस रंग का होगा, चप्पल किस रंग की होगी, टाई कौन लगाएगा, कोट कौन पहनेगा, पैंट कौन पहनेगा, इस पर क्या ये मतलब हिसाब देना पड़ेगा कि अगर सुधांशु त्रिवेदी जी पैंट कोट टाई लगाए हुए हैं तो हम इनसे पूछेंगे कि कहां गीता में लिखा हुआ है, कहां पुराण में लिखा है, वेद में लिखा है, महाभारत में लिखा है, रामायण में कहां लिखा है कि कोट पैंट टाई पहनी जाए? अब ये सवाल करेंगे हिंदुस्तान में, अब ये सवाल होंगे। अफसोस इस बात का है मैडम सैयद असीम वकार कि जहां पर रोजगार की बात होना चाहिए, जहां पर फ्री एजुकेशन की बात होना चाहिए, जहां पर ये होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में जहां दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स मैं इसी का जिक्र कर रही हूं, वो एक अलग बहस है। लेकिन चुनावी राज्यों में क्या इन तमाम मुद्दों पर बयानबाजी करनी जरूरी हो जाती है क्या राजनीतिक दलों को? आप सबसे आखिर में उस पॉइंट पर आए, जल्दी से उस पर जवाब दे दीजिए, फिर संगीत रागी के पास। उत्तर प्रदेश से हूं। हाँ बिल्कुल दे रहा हूं, बिल्कुल दे रहा हूं। जब आपको पता है चुनावी राज्य हैं तो भारत सरकार से कह दीजिए कि जो टेलीविजन हैं जब इस तरह के मुद्दे उठाएं तो चुनावी राज्य में सैटेलाइट उनको प्रतिबंधित कर दिया जाए। चैनल्स के इस तरह के मुद्दे चुनावी राज्यों में दिखाए ना, भारत सरकार मना कीजिए सैटेलाइट से। लेकिन राजनीतिक दलों, जब आप दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, इन मुद्दों पर, इन मुद्दों को भुनाने में बाज नहीं आएंगे, तो क्या चुनावी राज और क्या गैर चुनावी राज? नहीं, यही तो, ये सवाल तो यही है ना कि इन मुद्दों को लेकर कौन ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहा है और कौन किससे बरगलाने की कोशिश कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।